हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यानी बेशरम झूठी पार्टी ने कांग्रेस पर दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो आज हम देखते हैं उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। ये बात 2004 से 14 की है, जब सरकार कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस समय भारत तेजी से विकास कर रहा था, यानी विकास के ग्रोथ में चीन से भी आगे चल रही थी। गरीब लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया जा रहा था। उनको राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू फूड जैसे एक्ट के तहत अधिकार दिए जा रहे थे। उस समय की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार देश की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए इतना कुछ कर रही थी। लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वह सत्ता में आना चाहते थे। उनका एक ही मकसद था, किसी तरह से सत्ता में आया जाए। इसके लिए वे कुछ भी कर गुजरना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने झूठे आरोप लगाने का षड्यंत्र, उसने एक योजना के तहत दर्जनों झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू किए। उन्होंने पहला आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने 10.6 लाख करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया है। लेकिन जब यह बात स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने 2017 में एक फैसला सुनाया और उसने फैसला में ये बताया कि ये घोटाला कभी हुआ ही नहीं था। मामला जिसने देश की राजनीति को बिल्कुल गरमा दिया था, लेकिन आज इतने सालों के बाद पता चला कि कोई घोटाला हुआ नहीं था। दूसरा आरोप था 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला का। ये आरोप जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में गया तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया और उस फैसले में उसने उस समय की कांग्रेस की सरकार को क्लीन चिट दे दी। अगला भ्रष्टाचार का आरोप था कि उस समय की कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है। इस घोटाले पर भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी और इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह भी घोटाला हुआ ही नहीं था। यानी कि अभी तक जितने भी आरोप लगाए थे सब के सब झूठे आरोप निकले। इसके अलावे भी उन्होंने दर्जनों घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन कोई भी आरोप न्यायालय में टिक नहीं पाया। हर बार कोर्ट से फटकार खाना पड़ा। इतने फटकार खाने के बाद, जलील होने के बाद भी आज एक बार फिर बिना किसी सबूत के, बिना किसी सर पैर के उस समय की कांग्रेस की सरकार पर लगभग 40 खरब से ज्यादा रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। और यह आरोप उस समय बीजेपी लगा रही है जब उसने 10 साल तक देश पर शासन कर चुकी है। पहले वो सत्ता में आने के लिए आरोप लगाते थे और अब सत्ता में बने रहने के लिए एक बार फिर से झूठे आरोप का ही सहारा ले रही है।